हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 7.1 को और इसमें हमने अभी तक कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो 4 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 10। ठीक है, और जो पिछले क्वेश्चंस मैंने कराए थे वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग जो पिछले वीडियोज है ना उनको देख सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, मतलब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे होल क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, होल मतलब क्या होता है, पूरी क्वांटिटी, राइट। अब किसका पूरी क्वांटिटी हमको बताना है, तो देखो यहाँ पर देखो, ये आपका पहला सब क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा है कि 5% ऑफ इट इज 600। अब ये इट इज क्या है, इट इज क्या है, तो यहाँ पे ये जो होल क्वांटिटी की चर्चा की जा रही थी वही है दोस्तों हमारा इट इज। मतलब जो भी हमारे पास होल क्वांटिटी है ना उसका 5% कितना होता है, तो उसका 5% है प्यारे बच्चे 600। जैसे मान लो कि होल क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं x। ठीक है, हमने ऐसे करके मान लिया कि जो हमारी होल क्वांटिटी है वो क्या है प्यारे बच्चे, x है। ठीक है, तो इसी x का 5% कितना दिया गया है, यहाँ पे 600 दिया गया है। तो हमें किसका वैल्यू बताना होगा, हमें यहाँ पे ये x का वैल्यू बताना होगा। ठीक है, क्योंकि इसी को हमने क्या माना है, होल क्वांटिटी माना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे होगा देखो, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। हम इधर लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो क्या लिखेंगे, जो होल क्वांटिटी है ना प्यारे बच्चे उसको हम लोग मान लेंगे x। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द होल क्वांटिटी ऑफ, होल क्वांटिटी होल क्वांटिटी ऑफ 600, क्योंकि देखो ये जो 600 है ये उस होल क्वांटिटी का 5% है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये जो 600 है ना प्यारे बच्चे इसका होल क्वांटिटी हम लोग मानेंगे x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द होल क्वांटिटी ऑफ 600 बी x। ठीक है, ऐसे करके हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो अब देखो प्यारे बच्चों होगा क्या, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि वो जो हमारा होल क्वांटिटी है ना, देखो जैसे होल क्वांटिटी हमारा क्या है दोस्तों, x है, बराबर। इसी का 5% तो 600 दिया गया है, समझ रहे हो कि नहीं आप सभी लोग। देखो ये हमारी होल क्वांटिटी है, इसी का 5% कितना दिया है बच्चे, वो दिया गया है यहाँ पे 600। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, होल क्वांटिटी का 5%, दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 600 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि होल क्वांटिटी का 5% कितना दिया है प्यारे बच्चे, 600 दिया गया है। ठीक है, चलो बच्चों अब हम इसको आगे देखते हैं। तो क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 5% का मीनिंग क्या होता है, 5/100, दिस इज इक्वल टू 600, बराबर। अभी क्या करोगे, देखो ये x को अकेला रहने देना, क्योंकि हमको x का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो जिसका भी वैल्यू फाइंड करना रहता है ना उसको मतलब अकेला कर देने का। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 600 है तो 600 लिख दिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है दोस्तों, 5/100 है। ठीक है, तो जब ये उस साइड जाएगा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम इक्वल के उस साइड लेकर के जाते हैं मल्टीप्लीकेशन को, तो वो डिवीजन में हो जाता है, और डिवीजन को जब उस साइड लेकर के जाते हैं तो वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है, यानी कि यहाँ पे अपोजिट होता है। तो देखो ये जो आपको 100 दिखाई दे रहा है ये हमारा डिवीजन में है, तो इधर जाने के बाद ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। वैसे ही 5 देखो प्यारे बच्चों ऊपर है, जब इधर जाएगा तो नीचे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं, तो किससे कटेंगे ये दोनों, देखो दोस्तों 5 से हम लोग डायरेक्टली कैंसिल करते हैं, तो 5 1 5 और यहाँ पर आ जाएगा 5 2 10। ठीक है, और ये वाला 0 इसके साथ, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 6 2 कितना होता है प्यारे दोस्तों, 12 होता है, और ये 2 0 ये 1 0, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पर हमको क्या मिला प्यारे बच्चे, तो 12,000 मिला, यानी कि होल क्वांटिटी जो है 600 का वो हमको कितना मिल गया है, 12,000 मिल चुका है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। जी हाँ बिल्कुल, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसी में और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि ये आपका सेकंड सब क्वेश्चन है। तो बोला गया है प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, देखो आपके पास कोई होल क्वांटिटी है जिसका 12% कितना दिया है, 1080 दिया गया है, और कहा गया है कि आप होल क्वांटिटी फाइंड करो। क्वेश्चन में यही बोला था ना, होल क्वांटिटी निकालो। हमने कहा ठीक है भैया हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये होल क्वांटिटी को हम लोग क्या मानेंगे, तो x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट द होल क्वांटिटी ऑफ 1080 है ना। देखो 1080 का होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा,
उसको हमने x मान लिया है, तो यहाँ पर हमने x लिख दिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे तो समझिएगा, इसको हम लिखते हैं, देखो ये जो हमारी होल क्वांटिटी है जिसको हमने यहाँ पर x माना हुआ है होल क्वांटिटी को, ठीक है, तो इसका 12% कितना होता है, 1080 होता है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे x इंटू, बताओ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जी हाँ बिल्कुल 12% से, बराबर। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा 1080 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी होल क्वांटिटी है, बराबर। होल क्वांटिटी का 12% किसके इक्वल है, 1080 के इक्वल है, तो हमने ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12% का मतलब क्या है, 12/100, दिस इज इक्वल टू 1080। ठीक, चलो अब इन सबको उधर लेकर के चलते हैं, तो x दिस इज इक्वल टू 1080, फिर ये 100 उधर जाएगा तो ऊपर और 12 उधर जाएगा तो नीचे, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे कैंसिलेशन करो, तो ये किससे कटेंगे, देखो 12 के टेबल में 108 आता है, आप सभी को पता है, 12 9 जा 108, राइट। तो देखो 12 1 जा 12 और 12 9 जा 108 हो जाएगा। फिर ये 0 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 90 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो x का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 9000 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, देखो यहाँ पे 1 0 था, 1 0 लगाया, इधर 2 0 था तो हमने 2 0 लगा दिया, और नीचे तो 1 बचा था, तो नीचे 1 बचा था, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा थर्ड सब क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड सब क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है कि 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर, ठीक है, मतलब ये जो 500 दिया गया है वो होल क्वांटिटी का कितना है भाई, तो 40% है, बराबर। तो अब इसका 500 का जो होल क्वांटिटी है दोस्तों उसको हम मेजर करेंगे, मतलब उसको हम लोग मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है, x किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, लेट द होल क्वांटिटी बी, आप ऐसे भी लिख सकते हो होल क्वांटिटी बी x, ठीक है, ये हमने यहाँ पर जो है वो मान लिया, बराबर। चलो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो 40% ऑफ 500 किलोमीटर, मतलब 1 मिनट रुकिए, ये जो हमारी होल क्वांटिटी है इसका 40% कितना दिया है, 500 किलोमीटर दिया है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। देखो हमारी होल क्वांटिटी क्या है दोस्तों, वो है x, बराबर। अब इसका कितना हमें लेना पड़ेगा, 40% लेना पड़ेगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये हमारा 500 किलोमीटर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो आपको पता ही है आगे क्या करना है, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 40/100, फिर दिस इज इक्वल टू 500। अब इन दोनों को उधर लेकर के जाएंगे तो x दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 0 से 0 को काट दो, फिर इधर लेकर के जाओ, यहाँ पे लिखा 500 इंटू 10/4, बराबर, ओके। फिर क्या करना है, फिर देखो एक काम करना है हम लोगों को, 4 से ना हम इसको कैंसिल करें, चलो कर देते हैं। देखो यहाँ पर 4 1 जा 4 और इधर आएगा प्यारे बच्चों 4 1 जा 4, फिर इसमें से 1 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 4 2 जा 8, फिर इसमें 2 बचेगा, 4 5 जा 20, यानी कितना आएगा 125 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं वापस से बताऊंगी, छोटा नंबर लेके बताती हूँ, 2 से इसको कैंसिल करके समझाती हूँ। देखो 2 से पहले कर दो, 2 2 जा 4 और ये 2 5 जा 10, ठीक है, ये बात तो आप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं, ओके। फिर ये 5 का मल्टीप्लाई 500 में कर दो तो 5 5 जा 25, 2500 आ गया। अब हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों 2 से, तो डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 जा 10, देखो 1250 आया कि नहीं, है ना। तो ऐसे करके आपको मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली इसको 4 से कैंसिल करते तो भी आपको मिलता उतना ही आंसर, और अभी भी हमको उतना ही आंसर मिला, ठीक है। तो 1250 किलोमीटर हो जाएगा हमारा x का वैल्यू, यानी होल क्वांटिटी कितना होगा भाई, देखो ये जो 500 किलोमीटर यहाँ पे दिया गया है ना दोस्तों, इसका होल क्वांटिटी यानी कि 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1250 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो थर्ड सब क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अंतिम सब क्वेश्चन की, विच इज आर डी, ठीक है, फोर्थ सब क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स, यानी जो 14 मिनट्स है ना ये तो 70% है होल क्वांटिटी का, बराबर। तो अब ये 14 मिनट्स का हमको होल क्वांटिटी अज्यूम करना पड़ेगा और तब जाके सेम प्रोसेस के थ्रू हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों सॉल्यूशन, फिर क्या लिखेंगे, लेट द होल क्वांटिटी बी, होल क्वांटिटी बी एक्स, ठीक है, हमने ये अज्यूम कर लिया। तो अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि x इंटू इसका 70% कितना दिया है प्यारे बच्चों, तो 14 मिनट्स दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 14 मिनट्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 70 अपॉन क्या आएगा, हाँ 100, दिस इज इक्वल टू 14। अब क्या करना है, अब सुनो ध्यान से,
यहाँ पे लिखेंगे x, x को हमें अकेला करना है बराबर। ये देखो 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 14, फिर ये 10 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 7 उधर जाएगा तो डिवाइड में, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो तो उसको कैंसिल कर देने में ही भलाई है। तो देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि समझिएगा जो हमारी होल क्वांटिटी है ना प्यारे बच्चे, वो हो जाएगी 20 मिनट्स, ठीक है। यानी 20 मिनट्स का 70% कितना दिया है, 40 मिनट्स दिया गया है, ठीक है। तो हमारी जो होल क्वांटिटी है वो यहाँ पर हमको मिल गई 20 मिनट्स, ठीक है। तो होल क्वांटिटी हमने फाइंड कर लिया है जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट। चलो अभी देखो इसमें एक और क्वेश्चन है, मुझे लगा ये लास्ट है लेकिन लास्ट नहीं है, यहाँ पे एक और सवाल दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें लिखा है कि 8% ऑफ इट इज 40 लीटर, यानी कि ये जो 40 लीटर आपको दिखाई दे रहा है ये तो होल क्वांटिटी का 8% है। आप बताओ होल क्वांटिटी क्या होगी। हमने कहा ठीक है हम बता लेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों सॉल्यूशन, फिर होल क्वांटिटी को हम लोग x मान लेंगे। इधर लिखेंगे लेट द होल क्वांटिटी बी x, होल क्वांटिटी बी x, ठीक, हाँ जी ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे कि x इंटू एक्स का कितना परसेंट, 8%, किसके इक्वल है भाई, तो ये हमारा 40 लीटर्स के इक्वल है। तो ये हमने इधर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 8% का मतलब क्या है, 8/100, दिस इज इक्वल टू 40, ठीक है। फिर x बराबर ये 100 को उधर लेकर के जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा भैया, ठीक है, और 8 इधर आ जाएगा डिवीजन में, बराबर। अब देखो यहाँ पे कुछ कटे तो उसको काट दीजिए। 8 1 जा 8, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो दोस्तों, 8 1 जा 8 होता है और 8 5 से कितना होता है, 40 होता है। अब 5 का मल्टीप्लाई ये x में कर दोगे तो कितना आएगा, 5 1 जा 5, यानी कि 500 हमको मिल जाएगा, ओके। तो 500 लीटर्स इज द करेक्ट आंसर, ओके, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमने ये भी फाइंड कर लिया, मतलब जो हमारी होल क्वांटिटी है ना बच्चों, वो कितनी हो जाएगी, 500 लीटर्स हो जाएगी, ठीक है। अब 500 लीटर्स का ही 8% कितना होता है, 40 लीटर्स होता है, बराबर। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि हमने जो आंसर निकाला वो राइट है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो। जैसे कि होल क्वांटिटी हमारी कितनी है, 500, ठीक है, और 500 का 8% ही कितना आया था, 40 लीटर्स आया था। तो देखो 40 आता है क्या, आप देखते हैं। तो देखो 00 से 00 कैंसिल, 85 से कितना आ जाएगा, 40 आ रहा है ना, मतलब हमने ये जो होल क्वांटिटी निकाली है वो एकदम राइट है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फाइनली आपका जो 5th क्वेश्चन था वो होता है समाप्त। अब हम चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा प्यारे बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया है कि कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी क्या करना है, यहाँ पर ये जो परसेंटेज दिए गए हैं इन्हें हमें डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, मतलब डेसिमल में यानी पॉइंट में चेंज करना है, और उसी के साथ ही फ्रैक्शन में, मतलब फ्रैक्शन का हमको सिंपलेस्ट फॉर्म भी बताना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। वो हमने बेसिक वाले वीडियो में वो टेबल कंप्लीट जो किया था, आप समझो कि वही वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। कैसे हम वहाँ पे डेसिमल में करते थे और कैसे वो फ्रैक्शन में करते थे, वही चीज हमको यहाँ पर भी करना है। चलो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे पहला सवाल 25%, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको ना ये डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 25% को बताओ हम कैसे लिख सकते हैं, 25/100 करके लिख सकते हैं। हाँ जी हाँ, लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पर देखिएगा, इधर देखो नीचे 1 के बाद कितना जीरो, 2 जीरो है, यानी ऊपर वाले नंबर में हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चे, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन में बदल गया, यानी डेसिमल में चेंज हो गया। अब उसके बाद हमें इसी 25% को किस में बदलना था, तो हमें इसका फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म बताना था। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे 25/100 लिखा। अब ना प्यारे बच्चे उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो किससे कैंसिल करोगे, 25 1 जा 25, यानी ऊपर 1 आएगा, और 25 4 जा 100, मतलब 1/4। देखो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, चलो मैं यहाँ पे ऐसे करके एरो बना के लिख देती हूँ। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। ये हमारा डेसिमल हो गया और ये हमारा ये फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो बस आपको ऐसे ही कर देना है। लीजिए यहाँ पे आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन की। ये लीजिए, मैं ना इधर एक लाइन भी खींच देती हूँ, ठीक है। चलिए
तो बी हम यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चे, जो इधर दिया गया है 150%। ओके, अच्छा तो क्या करना होगा अब हमें, अब हम इसको चेंज करते हैं पहले तो डेसिमल में, तो यहाँ पे लिखेंगे 150/100 बराबर। अब क्या होगा भाई, तो अब यहाँ पर देखो पीछे से मतलब कितना है, 2 0 है ना, यानी पीछे से 2 नंबर के बाद 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, मतलब 1.50 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 1.50 भी आप लिख सकते हो, या फिर इसी के साथ ही आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 भी करके चलेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 मतलब आप उसको हटा भी सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये लिखा तो भी चलेगा, ये लिखा तो भी चलेगा। चलो भैया ये तो कर दिया। अब उसके बाद इसी को हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे काटा पीटी करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, फिर दोनों को हम लोग 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 से 15, 5 2 से 10, यानी कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा प्यारे बच्चे 3/2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया। फिर हम यहाँ से लाइन खींच देते हैं और अभी हम सी की बात करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका सी। यहाँ पे क्या लिखा है भैया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20%। अब इसे भी हमें चेंज करना है, किस में चेंज करना है, तो यहाँ पे हमें डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म इसका बताना है, राइट। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100। फिर से वही चीज आप करोगे, देखो इधर 2 0 है ना, यानी कि पीछे से 2 डिजिट के बाद ना आप लोग पॉइंट लगा दोगे प्यारे दोस्तों। बोलो कितना आएगा, 0.20। ठीक है, 0.20 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और सुनो, ये 0 हटाना है तो हटा दो, लगाना है तो लगा दो, आपकी मर्जी। ठीक है जी, ये मन करे तो हटा भी सकते हो, ठीक है, लगा भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, तो 20/100 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 = 2, 2 5 = 10, यानी हमको क्या मिलेगा, 1/4 मिल जाए, 1/5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों इसका ये फ्रैक्शन वाला फॉर्म। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और अब हम यहाँ पे लास्ट वन की बात करेंगे। तो अगला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, देख सकते हो, 5%। अब इसे हमें बदलना है डेसिमल में, इसके साथ ही फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म करके भी लिखना है। तो 5% का मतलब क्या होता है बच्चे, 5/100 बराबर। अब देखो पीछे से 2 डिजिट के बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ पे तो बस 5 ही है। फिर हम क्या करें, दूसरा डिजिट को हम लोग मान लेंगे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 5, और इधर हम लोग पॉइंट लगा देंगे। फिर हमने लिख दिया इधर 0, क्या लिख दिया भैया, 0 लिख दिया, ये ले लो 0.05। ठीक है, तो ये हमने इसको डेसिमल में चेंज कर दिया। अब उसके बाद इसको हम लोग फ्रैक्शन में के रूप में लिखेंगे, तो क्या आएगा बताइए। देखो 5 1 = 5, अच्छे से मैं थोड़ा कैंसिल करती हूँ। देखो 5 1 = 5, और यहाँ पे 5 2 = 10, और ये वाला 0 इसके साथ आ जाएगा, यानी कि 1/20 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप लोग देख सकते हो प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था इसको कंप्लीट कर लिया। ये लीजिए, देख लीजिए इसको अच्छे से। फिर हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, इसमें कह रहे हैं कि इन अ सिटी, यानी एक सिटी में 30% आर फीमेल्स, यानी महिलाएं कितनी है भैया, तो वो है 30%। फिर मेल्स कितने हैं प्यारे बच्चों, 40%, और रिमेनिंग कितने, रिमेनिंग क्या है, चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे हैं। तो आपको बताना है कि व्हाट % आर चिल्ड्रन। कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। देखो मैं आपको ना एक एग्जांपल लेकर के बताती हूँ। जैसे कि मान लो ये आपकी क्लास है, ठीक है, अभी आप कौन से क्लास में हो, 7th क्लास में हो, राइट। तो मान लो ये आपके 7th क्लास है, बराबर। तो अब 7th क्लास में जितने भी बच्चे होंगे ना दोस्तों, अगर मैं उनको परसेंटेज में कंसीडर करूं, तो मैं क्या कहूंगी कि ये टोटल कितने बच्चे हैं, कितने % बच्चे हैं, तो 100% बच्चे हैं, यानी लड़के लड़कियां सब मिला करके टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, टोटल % कितना होगा, 100%। ठीक है, अब इसमें से मैंने ये कहा कि यहाँ पर बॉयज कितने हैं, तो मैंने कहा कि इसमें से ना 60% जो बच्चे हैं वो हैं बॉयज। और मैं अभी आपसे सवाल पूछती हूँ कि आप मुझे गर्ल्स का परसेंटेज बता दो। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए एक बार फिर से समझिएगा। जैसे ये आपके 7th क्लास है, बराबर। अब 7th क्लास में जो भी बच्चे हैं उन सबका टोटल जो है वो हमारा होगा 100%, बराबर। अब इसमें से मैंने कहा कि इसमें बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज नहीं, मतलब परसेंटेज ऑफ बॉयज कितने हैं, 60%। तो आप बताइए कि गर्ल्स का परसेंटेज क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो टोटल 100% है ना, इसमें से बॉयज के परसेंटेज को माइनस कर देंगे कि 60% बॉयज तुम लोग बाहर निकलो। तो जब ये बाहर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। यानी कि हमारी क्लास में, यानी 7th की क्लास में कितने % गर्ल्स हैं,
तो वो है 40%। बराबर, समझ में आया आप सभी लोगों को? यानी परसेंटेज निकालने के लिए, गर्ल्स का परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल परसेंट में से बॉयज के परसेंट को माइनस किया, तब जाके हमको गर्ल्स का परसेंटेज मिला। ठीक है, तो सेम तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्लास का एग्जाम्पल लिया था। अब मान लो कि यही आपकी सिटी है, लो भैया हमने यहाँ पे सिटी बना दी। ठीक है, अब जो सिटी में रहने वाले लोग होंगे उनका टोटल परसेंटेज अगर मैं आपसे बोलूं तो कितना होगा भैया, तो ये हो जाएगा हमारा 100%। ठीक है, ओके। फिर ये सिटी में देखो फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, इसी के साथ ही बच्चे भी हैं। ठीक है, समझिएगा। तो फीमेल्स कितनी परसेंट है भाई, तो वो है हमारी 30% फीमेल्स, और मेल्स कितने हैं प्यारे बच्चे, तो वो है हमारे 40%। आपको बताना है कि आप बताओ चिल्ड्रन का परसेंटेज। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे बताओ, अरे बहुत ईजी है। देखो 100 में 30% फीमेल्स है और 40% मेल्स है, तो जो बाकी का परसेंटेज बचा हुआ है 100 में से, वही तो हमारे चिल्ड्रन का परसेंटेज हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, देखो बहुत सीधी सी बात है, 100 में से ये दोनों को माइनस करेंगे, 30 को भी और 40 को भी। ठीक है ना, यानी कि देखो 30 प्लस 40, इसे हमें क्या कर देना है प्यारे प्यारे बच्चों, बताइए, माइनस कर देना है। तो कितना आएगा, 100% माइनस ये 30% प्लस 40%, दोनों जुड़ करके हो जाएंगे 70%, यानी कि कितना आएगा 30%। मतलब उस सिटी में कितने परसेंट चिल्ड्रन है, तो वो है 30%। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसका आंसर जो था ना प्यारे बच्चे, वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना था। ठीक है, चलिए ये तो हमने निकाल लिया, ये थोड़ा फंस गया था इसीलिए, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, राइट। मैं इसको मिटा दूँ, चलिए इसको मैं मिटा देती हूँ। ये सब कुछ तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन हम इधर करते हैं। तो देखो इधर मैं लिख दूंगी सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो कैसे होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि टोटल, ऐसे लिखते हैं, देखिए टोटल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, टोटल हो जाएगा हमारा 100%। ठीक है, टोटल तो 100% ही होगा, आपको पता ही है ना। फिर यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन में कितना दिया है, क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन, दिया गया है यहाँ पे कि फीमेल्स का परसेंटेज कितना है। देखो फीमेल्स का परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है आपके क्वेश्चन में 30%। बराबर, ओके जी। और फिर उसके बाद यहाँ पर मेल्स का भी परसेंटेज दिया है, मेल्स का परसेंटेज कितना दिया है भाई, 40%। ठीक है, मेल्स का परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है 40%। तो अब हम लोगों को परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन निकालना है कि बच्चों का परसेंटेज कितना होगा। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर, यहाँ पर क्या आएगा, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ऐसे हम लिख देते हैं, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। क्या करना होगा बताइए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, टोटल परसेंट कितना है प्यारे बच्चे, यानी टोटल कितने लोग हैं, 100% लोग हैं, जिसमें से 30% महिलाएं हैं, मेल से हमारे 40%। तो बताओ कि बच्चे कितने परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, देखो 100% में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, तो 30% प्लस 40% को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, हाँ आगे देखो यहाँ पे लिखा 100%। अब 30 और 40 कितना होता है भाई, तो ये होता है प्यारे बच्चों 70। अब 100 माइनस 70 करोगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि चिल्ड्रन का परसेंटेज कितना है, तो वो है 30%। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, तो आप बता दीजिएगा कि 30% आर चिल्ड्रन। ओके, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर आंसर 30% आर चिल्ड्रन इन अ सिटी, यानी उस सिटी में कितने परसेंट बच्चे हैं, तो 30% बच्चे हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं और बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% voted, find the percentage of voters who did not vote, can you now find how many actually did not vote। ठीक है, देखो बच्चों सवाल क्या है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्या होता है, मतलब एक एरिया होता है। जैसे जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वोट देने जाते हैं ना, तो वो एरिया डिवाइड होता है, राइट, तो उसी का यहाँ पे नाम बोला गया है। ठीक है, तो वो जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें कितने, मतलब जो टोटल वोटर्स होंगे, समझिएगा टोटल वोटर्स का जो परसेंटेज है वो कितना होगा प्यारे बच्चे, 100% होगा। ठीक है, याद रखना टोटल हमेशा 100% होता है। ओके जी, ठीक है।
तो ये 100% हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे भैया, तो वो थे 15,000। मतलब देखो ये तो मैंने आपको 100 जो बताया ये तो परसेंटेज में बताया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर में बताओ कि कितने नंबर ऑफ टोटल वोटर्स थे, तो वो थे 15,000। ठीक है, यानी टोटल वोटर्स 15,000 थे। ठीक है, चलो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। देखो अब इसमें से 60% ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने वोट किया। ठीक है, 60% वोटर्स ने वोट किया। देखो 100 में से कितने लोगों ने वोट किया भैया, तो 60% वोटर्स ने वोट किया। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, यानी आपको बताना है कि कितने परसेंट ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने वोट नहीं किया। अरे भैया टोटल परसेंट कितना है 100, जिसमें से 60% लोगों ने क्या करा, वोट किया। ठीक है, तो नॉट वोट वाले कितने हो जाएंगे बच्चे बता दो। तो 100 में से 60 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 40%, यानी 40% वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, यहाँ तक की कहानी तो हो गई। लेकिन रुको, अब ये देखो यहाँ से शुरुआत होती है किसकी, इसकी। मतलब ये जो दिया गया था ये बस दिखाने के लिए नहीं दिया गया था, यहाँ तक का आंसर तो हमने ऐसे ही निकाल लिया बिना ये 15,000 का यूज करे। लेकिन ये 15,000 दिया गया है, मतलब आगे जरूर कुछ ना कुछ तो और पूछा गया होगा। तो क्या पूछा गया है कि कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। आपको बताना है, मतलब क्या आप ये फाइंड कर सकते हो, यानी आपको फाइंड करना है कि टोटल कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, देखो टोटल वोट कितना है भैया 15,000, इतने वोटर्स थे ना, जिसमें से 60% ने तो वोट दिया, कितने ने वोट नहीं दिया 40%। तो हम क्या करेंगे 15,000 का 40% निकाल लेंगे और फिर हमको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया। ठीक है, बस ये आपका सवाल है। अब इसका हम लोग आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा छोटा कर दूं, लो छोटा कर दिया मैंने। आइए यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो क्या क्या लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, राइट, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं भाई, तो वो है 15,000, वो है 15,000। लो हमने लिख दिया। और टोटल परसेंट कितना हो जाएगा 100%, वो तो सभी को मालूम है। ठीक है, जिसमें से 60% लोगों ने क्या करा, वोट दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि परसेंटेज ऑफ वोटर्स, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, कितना है भैया परसेंटेज, तो वो है हमारा 60%। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन में भी देख सकते हो कि 60% लोगों ने क्या करा है, वोट दिया है ना। तो हमने उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा है कि परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स, यानी जिन्होंने अपने वोट दिए, तो वो उनका परसेंटेज कितना है 60%, बराबर। तो अब बताओ जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका परसेंटेज कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 100 में से 60 को माइनस कर देंगे, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चों की देयरफॉर परसेंटेज ऑफ वोटर्स, परसेंटेज ऑफ voters who did not cast their vote। ठीक है, तो उनका परसेंटेज कितना आ जाएगा बताइए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 में से 60 को माइनस कर देंगे। तो 100% टोटल वोट था, जिसमें से 60% तो ये वोट देने वाले लोग हैं। तो बचेंगे कितने, 100 माइनस 60 करोगे तो कितना आएगा, तो ये हमको मिल जाएगा 40%, यानी 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। ठीक है, तो ये जो पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर तो मैंने बता दिया कि 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। ठीक है, अब आगे सुनो आगे की कहानी। यहाँ पे बोला गया है कि आप फाइंड करो कि कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो चलो भैया अब हम इनका नंबर भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, तो देखो दोस्तों अब ये आप कैसे निकालोगे। तो टोटल यहाँ पे लोग कितने थे 15,000। अब आप 15,000 का कितना निकालोगे भाई, हाँ बिल्कुल 40%। तो 15,000 हमने लिखा। अब इसका हमको 40% निकालना है, इसके लिए हमें 40% का मतलब क्या होता है 40/100। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 40/100 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखो भैया 0 से 0 को कट, इस ये वाले 0 से ये वाला 0 कट, और 15 4 कितना होता है मालूम है ना आप लोगों को, 60 होता है। और ये जो 2 0 बचे हुए हैं इनको हम लिख लेते हैं, यानी 6,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया।
ठीक है। तो कितने लोगों ने दिया था बता दो जरा, तो 9000 लोगों ने वोट दिया था और 6000 लोगों ने वोट नहीं दिया था। 15000 में से 9000 लोगों ने वोट दिया था और 6000 लोगों ने वोट नहीं दिया था, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पे ये देखो, ये पहला 40% पहले क्वेश्चन का आंसर और दूसरा यहाँ पे जो नंबर पूछा गया था वो भी हमने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि 9th क्वेश्चन की तरफ। लो भैया 9th क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने। यहाँ पे मीता नाम की एक लड़की है जो क्या करती है, मीता सेव्स ₹4000 फ्रॉम हर सैलरी, यानी ये कहीं पे काम करती है, उसको सैलरी मिलती है, तो सैलरी में से 4000 रुपए वो क्या करती है, सेव कर लेती है, ठीक है। फिर आगे देखो, इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, यानी अगर ये 4000 क्या है, उसकी सैलरी का 10% है, तो फिर बताइए कि उसकी सैलरी कितनी है। हमने कहा इतना आसान क्वेश्चन, अब भी बता देते हैं। देखो भाई हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर मीता का सैलरी फाइंड करना है कि उसका सैलरी कितना है, ठीक है। तो अब याद रखना जो भी आपको फाइंड करना है ना उसको x मान लेने का। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि मीता का सैलरी कितना है, x है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट द मीताज सैलरी बी, मीताज सैलरी बी ₹x। लो भैया हमने इसको x मान लिया कि उसकी जो सैलरी है वो कितनी है, x रुपीज है, बराबर। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इसमें बोला गया था कि उसका जो सेविंग है ना वो कितना है, 4000 रुपीज, और ये जो सेविंग है ना वो उसकी सैलरी का कितना परसेंट है, 10% है। तो इसके टोटल सैलरी को हमने क्या माना है, x रुपीज माना है, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया। अब x मतलब x का कितना परसेंट है उसका सैलरी, तो 10%, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 10%, दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 4000 रुपीज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको इक्वेशन मिलेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। एक बार फिर से ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मीता का सेविंग है ना वो उसकी सैलरी का 10% है। अब उसकी सैलरी को हमने x माना हुआ है, बराबर, तो x का 10% क्या हो जाएगा, 4000 के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब इसको सॉल्व कर दो और आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि मीता की जो सैलरी है ना प्यारे बच्चों वो आपको मिल जाएगी। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि x इंटू 10% का मतलब क्या, 10/100, दिस इज इक्वल टू 4000, ठीक है। अब इन दोनों को उधर लेकर के जाते हैं, लेकिन उससे पहले 0 को काट दो, 0 0 कट गया, अब 10 जाएगा उधर, तो यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों 4000 इंटू 10 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 1 तो नीचे जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना आएगा, तो ये हमको मिल जाएगा दोस्तों, कितना मिलेगा भैया, तो 4000 इंटू 10 करेंगे तो 40000 आ जाएगा। मतलब मीता का जो मंथली सैलरी है ना प्यारे बच्चों वो कितना है, तो वो है यहाँ पर 40000 रुपीज, ठीक है। तो कैसे इसका आंसर लिखोगे, बस मिल गया ना आंसर। यहाँ पे हम लिख देंगे कि हेंस मीता सैलरी इज ₹40,000। लीजिए यहाँ पर हमने हमारा ये जो सवाल था, 9वां सवाल था क्या, हाँ 9th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, कितना इजी है ना। चलो अब हम बात करेंगे हमारे अंतिम सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की, जो ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये हमारा एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि लोकल क्रिकेट टीम, ठीक है, लोकल क्रिकेट टीम जो है वो उन्होंने कितने मैचेस खेले, तो 20 मैचेस खेले, ठीक है, एक सीजन में। फिर इट वॉन 25% ऑफ देम, और इन्होंने क्या करा, जो 20 मैचेस इसमें से खेले ना उसमें से 25% वो जीत गए, ठीक है। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन, मतलब वो कितने मैचेस जीते। कितना इजी क्वेश्चन है भाई। क्या करोगे, देखो टोटल आपके मैचेस कितने हैं 20, जिसमें से 25% हम जीत गए, तो इसका 25% आप निकाल लेना, आंसर मिल जाएगा। चलो फटाक से इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं, है ना। अब बस देरी नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक, ओके। क्या लिखना है, देखो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कितने मैचेस जीते, 25% मैचेस जीते आउट ऑफ 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हियर अ लोकल क्रिकेट टीम, अ लोकल क्रिकेट टीम won 25% मैचेस आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 20, यानी 20 में से 25% मैचेस जो था वो जीत गए, ठीक है। तो अब हमको बताना है कि कितने नंबर ऑफ मैचेस जीत गए। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि नंबर ऑफ मैचेस
नंबर ऑफ मैचेस, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी ना, हाँ रुको रुको रुको, नंबर ऑफ मैचेस, हाँ रुको रुको, नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन, मतलब कितने मैचेस वो जीते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल मैचेस है इसका 25% कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 इंटू 25%। अब ये 25% का मतलब क्या होता है, 25/100। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 25/100। ठीक है, चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, देखो 0 से 0 कट, बराबर। फिर यहाँ पे देखिएगा 2 1 2, 2 5 10, और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 5 25, यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को इसमें ही कंफ्यूजन होता है कि ये कैलकुलेशन इतनी जल्दी कर कैसे लिया। सुनो एकदम ध्यान से, आप भी कर सकते हो। देखो 0 से 0 कटेगा, बोलो हाँ कटेगा। फिर 2 1 2, 2 5 10, नीचे आ गया 5, ऊपर है 25। फिर इसको 5 से कैंसिल कर देंगे तो ये 5 बार में जाएगा, यानी कि 5 मैचेस जीत गए, खत्म कहानी। देख लो, लीजिए यहाँ पर हमने हमारा जो 10वां सवाल था इसको भी कंप्लीट कर लिया। और इसी के साथ ही, जी हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 7.1 को पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ ही बच्चों, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हो पीडीएफ के लिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज में सॉल्व करवाती हूँ उसकी, और ये एसके क्लास ऐप में भी मिल जाएगा। बाकी ये हमारे मतलब इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहे तो यहाँ पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज 7.1 है प्यारे बच्चों, अगर आप मतलब देखोगे पूरा, अगर मैं टोटली आपको बताऊं तो इसको समझो कि हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। पिछले वाले लेक्चर में हमने कितने क्वेश्चंस किए थे, 1 to 4, और ये वाले लेक्चर में हमने 5 to 10 किए। ठीक है, और उसके जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को इसी एक्सरसाइज का पूरा बेसिक अच्छे से समझाया था। यानी कि समझो कि 3 लेक्चर्स में ये आपका कंप्लीट हुआ है, क्योंकि बेसिक वाले वीडियो को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो अगर आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हो तो सबसे पहले उसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप अच्छे से समझ लो, फिर आधा एक्सरसाइज तो समझो आपका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन।